कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं सऊदिया वाले। क्यों ऐसा क्यों? लानत है। कुछ उनसे चीजें मंगवाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें इंडिया के साथ, जहां पर वो इतनी तरक्की कर रहा है थोड़ी आप भी कर लें। उनकी जीडीपी एक शहर की 16-17% आ रही है, हमारे पूरे मुल्क की 0.1% है, 0.2% है। क्यों कर रहे हैं खुदा के लिए? पाकिस्तान के अंदर ये कहने की बात है डॉक्टर फिजा, यकीन माने बात करते हुए सीना जो है ना वो बंद हो जाता है इंसान का, के दिल हलक को आ जाता है। खुदा का खौफ करे, ये हाथ जोड़ता हूं मैं, मत करे। पाकिस्तान तकलीफ में। इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत हैं। तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? सिक्के बनाने से इंडिया से ताल्लुक हमारा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर जो फौज को बुला लिया गया है, ये बताते खुद एक बहुत ही अनप्रोफेशनल हरकत की गई है कि पाकिस्तान की फौज को, अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों के सामने खड़ा करने की एक घिनौनी साजिश यहाँ पे की जा रही है। सऊदी अरब वाले रिश्तेदार हैं, आप उनकी मैथ कर रही हैं। यही पूरे पाकिस्तान का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और इंडिया के बारे में। इन तीनों देशों में काफ़ी मिलती जुलती जो है काफ़ी रिएक्शन दे रहे हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जनता जो है वो बोल रही है कि इंडिया को सऊदी अरब इतना साथ क्यों दे रही है। तो वहाँ के लोगों से जब पूछा गया कि इंडिया को जो है सऊदी अरब क्यों साथ दे रही है, तो वहाँ के लोग और पाकिस्तान मीडिया बोलती है कि जो है पाकिस्तान और चीन में भी काफ़ी संबंध हैं। तो इन सभी बातों पर आज बहुत मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि वहाँ के लोगों से सीधी डायरेक्ट बातचीत हम करने जा रहे हैं आज। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथियों। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और वीडियो करना लाइक। तो साथियों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बारे में जो कि संबंध क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, इसी चक्कर में, इसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करते हैं। डायरेक्ट सीधे प्रसारण आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि पाकिस्तान की जो जनता है वहाँ का रिएक्शन क्या होने वाला है, और वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है साथियों। तो शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जय हिंद जय भारत। बताएं, हम कौन होते हैं सऊदिया पर आवाज उठाने वाले? हम तंग हो रहे हैं, हमारी लाइफ में परेशानियां ले आए हैं वो सऊदी अरब। वो कैसे? बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं, मसलन आपको पता होगा। बताएं तो सही, ऐसा कौन सा सऊदिया ने हरकत कर दी है? बताएं तो सही जो हमारी लाइफ में मुश्किलात आ गई हैं। कोई एक चीज हो तो बताए ना, एक चीज हो तो बताए ना, मैं परेशानी हल करती हूँ। मैं बताती हूँ, एक परेशानी हो तो हम बताएं, आप हल कर दें हमारी परेशानी। सऊदिया की वजह से कौन सी परेशानी आई हुई है यहाँ पर, हम बैठे हुए हैं, हमारा काम नहीं है। सऊदिया ने कहा है, ये सऊदिया की हरकत है, सब कुछ उनकी वजह से। जो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर मैच वगैरह के अलावा भी देखा जाए, तो सऊदी अरब ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ज़्यादातर जो है वो प्रमोट इंडिया को करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके इवेंट्स को प्रमोट करता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ IPL के जो इवेंट है उसमें अगर उसकी इफ्तिताही तकरीब को देखा जाए, या जो कुछ भी वहाँ पर सऊदिया में हो रहा है IPL के अलावा भी, वो सब कुछ कोई इस्लामी कल्चर के फेवर में नहीं आता, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट आता है। जैसे कि आपको पता चला होगा, जैसे कि वहाँ पे मॉडलिंग का शो होना, या वहाँ पर जिसे कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के साथ अपने कल्चर को एक्सपोज किया वहाँ पे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक सऊदी अरब एक हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामी कंट्री है और मेजर इस्लामी कंट्री है। लेकिन वहाँ पे इस तरह के एट्रीब्यूट्स का होना और वहाँ पे इस तरह के कल्चर का होना कि आप वहाँ पर बुत हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे जो मॉडलिंग हो रही है वो बहुत न्यूड किस्म की मॉडलिंग है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये और जहाँ तक बात है कि इंडिया उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि सऊदी अरब ना सिर्फ इस वक्त इंडिया को बल्कि वो अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा फेवर में है। क्योंकि अगर फ़लस्तीन का मामला देखा जाए तो जब ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सऊदिया को इस चीज़ में इस्लामी मुल्क होने के नाते आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदिया ने, पहली बात यह है कि सऊदिया ने मुस्लिम उम्मा का ठेका नहीं ले रखा। सऊदिया का कल्चर बहुत अलग है। आपको पता होगा बेली डांस, ये अरब से ही निकला है, तो वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते ना। अब हम कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा कोई कल्चर नहीं है। ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान था। 1947 की रात को बैठकर तो नहीं ना पाकिस्तान ने अपना कल्चर डिसाइड किया था।
दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मॉडलिंग हो रही है, आपको पता है उनका ज्यादातर जो बिजनेस होता है वो तेल पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग उनसे तेल नहीं खरीदेंगे, वो क्या कंट्री में जाकर भीख का कटोरा पकड़ेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ, 4 जंगें हमारी कश्मीर पर हो चुकी हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हमें दे दो। पाकिस्तान के अंदर शरीयत लॉ, अब शरीयत नाफिज ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्सर्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मॉडलिंग होती है, पाकिस्तान के अंदर भी स्टेज ड्रामाज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर वल्गर कपड़े पहने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो एड्स चलती हैं टीवी के अंदर जो आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते हो। कभी सऊदिया ने तो फतवा जारी नहीं किया। मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आप ये कह रही हैं ना कि वो उनका कल्चर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप आज से 1400 साल पहले पुरानी तारीख में देखा जाए तो जो क़यामत की निशानियाँ, उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस सरजमीन के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। यहाँ मस्जिदें नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, यहाँ वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जो इस्लामी निज़ाम वहाँ पर कायम हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश थी वहाँ पर, वो वहाँ पर रहते थे। हम लोग इस्लाम के नाम पर अलग हुए हैं, वो इस्लामिक कंट्री थी, वो अलग नहीं हुई थी। हम लोग इस्लाम के नाम आर प्रमोटिंग इस्लाम बिकॉज वहाँ पर शरीयत नाफिज है। आज आप वहाँ जाकर एक क्राइम करें इस्लामिक लॉज के मुताबिक, और अब वहाँ पर वैसे भी क्राइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर शरीयत नाफिज है। हज उम्रा करने जो लोग जाते हैं उन्होंने 1% का रद्दोबदल वहाँ नहीं किया, 1% का रद्दोबदल नहीं। जो इस्लामिक लॉज है वहाँ फॉलो होंगे। वो अपनी कंट्री में टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री को आगे ला रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये है ना कि टूरिज्म वगैरह को मतलब टूरिज्म वगैरह को अगर आप प्रमोट करते हो वो एक चीज़ अलग है। They don't have agricultural land, they don't have। आपको पता है ना कि वहाँ पर वो सिर्फ तेल बेच कर गुजारा करते हैं, और तेल वाला जमाना अब नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या एग्रीकल्चर के थ्रू जो आपकी इनकम आती है और जो ऑयल को आप देते हो वो जो उसके थ्रू जो इनकम आती है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं है? अगर आप ऑयल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और ना दुनिया को ऑयल चाहिए, दैट्स टोटली फाइन। वो इतना एग्रीकल्चर वाली जो कंट्रीज हैं वो इतना अर्न नहीं कर रही हैं जितना वो तेल को दे के अर्न कर रहे हैं। आपको कह रही हूँ तेल का जमाना नहीं है, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, दुनिया में तेल की डिमांड कम हो गई है। देखिए मेरी बात सुने, बात हम लोग ये कर रहे हैं ना कि वहाँ पर जो मॉडलिंग वगैरह हो रही है या वो लोग क्या करें, आप बता दें वो कैसे रेवेन्यू जनरेट। चले मुझे क्या रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका यही है कि आप बताएं ना के थ्रू, आप फहाशी के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट। आपसे पूछ रही हूँ ना कि वो ऐसा क्या करे कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो, बताएं। आज तक मुझे ये बताएं। अच्छा चले, दुबई जो है, दुबई इतना बड़ा एक, उसने आज तक जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जितनी वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है या जितना उनकी तरफ से गोल्ड जाता है, वो आज तक क्या फहाशी वगैरह करके आगे आते हैं? या मेरी आप सेक्युलर कंट्री, नॉट एन इस्लामिक कंट्री। मुझे आप ये बताएं कि सऊदी अरब 1400 साल से लेकर अब तक, यानी जितना कुछ भी वहाँ पर हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है हरम शरीफ के अंदर, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है, तो क्या वो डेवलपमेंट जो है वो उस वजह से होती रही है कि वो मॉडलिंग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कल्चर ये है? क्योंकि हम लोग इस बात पे बिलीव नहीं रखते। बेसिक बात ये होती है, सऊदिया बहुत गलत कर रहा, बाइकआउट कर दे सऊदिया को, ना जाए वहाँ, ना जाए। क्यों? आप काम करने भी नहीं जाए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, इफ वी आर अगेंस्ट देम, नो, मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की जाए, आपने कहा मत जाए, आप लेबर करने नहीं जाए ना। एक मिनट सुनिए, हम वहाँ पर अपने भिखारियों की तंजीमें भेजते हैं, ठीक है? नहीं, सुनिए जाएं, आप मेरी बात सुने, आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर जाएं, पर मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो है वहाँ पर जाके आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्या आपके पास